DG307AP ये ड्यूअल सिंगल पोल डबल थ्रो सीमास स्विच होता है। 14 पिन आईसी है। इसका फंक्शन देखते हैं कैसे काम करती है, कैसे टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ और अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। DG307AP ये एक स्विच है। ये एक ऐसा एनालॉग स्विच है जो कि माइक्रो कंट्रोलर से, माइक्रो कंप्यूटर से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट से ऑपरेट होता है। यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल आएगा। ये TTL सिग्नल हो सकता है, TTL कंपैटिबल होती है आईसी। जब ये सिग्नल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर इसके अंदर एनालॉग स्विच होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को कनेक्ट करवाएगा या डिस्कनेक्ट करवाएगा। अगर इस आईसी को हम जरा गौर से देखें तो इसके अंदर जैसे रिले होती है उस तरह का फंक्शन है, तो तकरीबन ये उससे मिलता जुलता है। चलें इसको थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। इसको सादा डिजाइन में बनाता हूं। ये स्विच मेक है और ये ब्रेक है। इसको कहेंगे S3 क्योंकि आउटपुट है। ये पिन नंबर 2 है और ये D3 है और पिन नंबर 3 है। ऐसे ही S1 ये पिन नंबर 5 है और D1 पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 6 पे इन 1 का सिग्नल आएगा। पिन नंबर 1 इसकी नॉट कनेक्टेड होती है। पिन नंबर 7 ग्राउंड है। दूसरी साइड पे देखेंगे, ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा स्विच हो गया। इसको हम कहेंगे इन 2। ये पहला स्विच है S4 पिन नंबर 13। पिन नंबर 12 पे हमारा D4 सिग्नल है, ड्रेन है। ड्रेन और सोर्स ये उस तरह उस सेंस में दिए जाते हैं। D2 पिन नंबर 11 और S2 पिन नंबर 10। क्योंकि ये CMOS स्विच है, आउटपुट साइड पे इसके अंदर FETs लगी होती हैं। अगर तो हमारा जो सिग्नल है, जो कि हमने यहाँ पे जो सिग्नल स्विच करवाने हैं, यानी किसी सिग्नल जनरेटर से, किसी फंक्शन जनरेटर से, या कोई भी लाइन है वो किसी जगह पे मेजरमेंट्स के लिए है या जो भी फंक्शन है, या किसी सिग्नल को इंजेक्ट करवाना है, अगर तो सिग्नल वो साइन सिग्नल है, 0 से ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो फिर इसके लिए ड्यूअल पावर सप्लाई चाहिए होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर हमारा सिंपली पल्स सिग्नल है, TTL या CMOS सिग्नल है, यानी 0 से ऊपर की तरफ है, तो पिन नंबर 8 को ग्राउंड कर देंगे, 7 को ग्राउंड कर देंगे, 14 पे VCC या VDD जो भी वोल्टेज देने होंगे वो देंगे यहाँ पे। अभी ये जो कंडीशन बताई गई है, 4 नंबर और 5 नंबर आपस में क्लोज हैं, 11 और 10 क्लोज हैं। उस वक्त ये बताया गया कि ये लॉजिक हाई होगा। यानी जब इन पिनों पे, इन 1 और इन 2 पे लॉजिक हाई यानी पल्स जो कंट्रोल सिग्नल है वो 5 वोल्ट सिग्नल होगा, उस वक्त ये स्विच इधर मिला होगा, ये इधर मिला होगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। अगर ये सिग्नल लो होगा तो ये स्विच मेक करेगा, ये ब्रेक कर देगा, ये मेक करेगा, ये ब्रेक कर देगा। चले कनेक्शन करते हैं और देखते हैं। देखने के लिए हम इसके सामने LEDs लगा देते हैं। रजिस्टर लगाएंगे 1K की, इसके सीरीज में LED लगा के LED का कैथोड ग्राउंड कर देंगे और D3 और D4 को एक सिग्नल जनरेटर के साथ लगा देंगे, D1 और D2 को दूसरे सिग्नल जनरेटर के साथ लगा देंगे। 2 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल देंगे इनको हम। 14 पिन आईसी है। कट साइड इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर पिन। 14 नंबर पिन को हम पॉजिटिव सप्लाई दे देंगे। पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर देंगे। ऐसे ही पिन नंबर 8 को ग्राउंड कर देंगे, जो कि आउटपुट स्टेज का एम्पलीफायर है। इसके बाद
मैंने बोला कि इस D3 पे सिग्नल अप्लाई करेंगे और D4 पे सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले दो स्विच हम इकट्ठे कर देते हैं। 12 और 3 नंबर पिन इकट्ठी कर देंगे। 1 2 3 नंबर। ऐसे ही मैं इसको जंपर कर देता हूं 4 को और 11 को। 4 और 11 को जंपर कर देंगे। ये 11 4। ये वाली एलईडी हम लगा देंगे पिन नंबर 2 पे, और ये वाली एलईडी हम लगा देंगे पिन नंबर 13 पे। ये एलईडी हम लगाएंगे पिन नंबर 5 पे, और ये एलईडी पिन नंबर 10 पे। 8 9 और ये 10 पे। अभी हम क्या करते हैं कि यहां पे कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये छोटा सा मैंने पैटर्न जनरेटर बनाने की वीडियो शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, वो देख लें और आप ये बना सकते हैं TTL ICs को टेस्ट करने के लिए। पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी और ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। जो एक सिग्नल हम कनेक्ट कर देंगे इन 1 पे, पिन नंबर 6 पे, और दूसरा सिग्नल हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 9 पे। ये है इसका कंट्रोल सिग्नल। इससे स्विचेस सिलेक्ट होंगे कौन सा स्विच हमने ऑपरेट करना है। अभी हम देते हैं यहां पे पैटर्न देते हैं सिग्नल ये वाले, ग्राउंड और ये पॉजिटिव। ये 10 हर्ट्ज का सिग्नल है। इसको हम किसी एक पिन पे फीड कर देते हैं। चलें जी, 3 नंबर पिन पे फीड करते हैं। 3 और 12 पे ये सिग्नल हमारा चला जाएगा। 1 2 3 पे ये एक लाइन को भी सिग्नल फीड होना शुरू हो गया। इस पे जा रहा है और इस पे जा रहा है। दूसरा जनरेटर हम लगा देते हैं पिन नंबर 4 और 11 पे। ये 1 हर्ट्ज का सिग्नल है। इसको लो रखेंगे ताकि हमें सिग्नल पहचानने में आसानी हो। अभी देखिए, जिस वक्त हमने ये सिग्नल कनेक्ट किए, एक मिनट देख लें इनको, कंट्रोल सिग्नल दोनों लो हैं, ये भी और ये भी। यहां से इन 1 और इन 2 के दोनों सिग्नल लो हैं। हमने इस जगह पे 10 हर्ट्ज का सिग्नल दिया। ये पहुंच रहा है इस जगह पे, इस एलईडी पे, और ये पहुंच रहा है इस एलईडी पे। एक पिन नंबर 2 पे जा रहा है और दूसरा पिन नंबर 13 से आउट हो रहा है। ये वाला 13 नंबर 2 नंबर पिन है और ये पिन नंबर 13 से आउट हो रहा है। अगर हम इन 1 को हाई करते हैं, इसको हाई किया, तो देखें ये वाला सिग्नल जो पिन नंबर 2 से आ रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। पिन नंबर 5 पे ये वाली वायर जो है, इस पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 1 हर्ट्ज वाला आना शुरू हो गया। जो कि इस जनरेटर से आ रहा है। यहां से 10 हर्ट्ज आ रहे हैं, यहां पे 1 हर्ट्ज आ रहा है। तो ये 1 हर्ट्ज देखें इस जगह पे पहुंच रहा है। अगर मैं इन 2 को भी हाई करता हूं, ये वाली, तो देखें इसका भी सिग्नल यहां से कट हो गया, और जो पिन नंबर 10 से आ रहा है, ये वाला सिग्नल पिन नंबर 10 से आ रहा है, येलो वायर, तो ये कनेक्ट हो गया। तो ये 1 हर्ट्ज कनेक्टेड है। अगर मैं
इन 2 को हाई रखता हूं, इन 1 को लो रखता हूं, तो देखें इन 2 को हाई रखा, इन 1 को लो किया, इस पे हाई फ्रीक्वेंसी ये वाला चैनल ऑन हो गया। यानी जो आउटपुट सिग्नल है वो सिलेक्ट होंगे इस स्विच के वोल्टेज पोजीशन पे। अगर लॉजिक लो है तो एक लाइन कनेक्ट होगी, दूसरी ओपन रहेगी। लॉजिक हाई है तो दूसरी कनेक्ट रहेगी, पहली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सेम इधर भी ऐसा ही है। ये अगर दोनों हाई हैं तो यहां पे तो मैंने एक सिग्नल दिया है, अगर हम 4 सिग्नल अलग अलग कनेक्ट करें, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, तो स्विच की पोजीशन के मुताबिक हमें चारों सिग्नल आउटपुट में सिलेक्ट होके मिलेंगे। जिस तरह का सिग्नल यहां पे आएगा वो सिग्नल स्विच होके जाएगा, लेकिन पोजीशन ये देखी जाएगी और ये देखी जाएगी। ये 2 चैनल इससे और ये 2 चैनल इससे कंट्रोल होंगे। ये है इस एनालॉग सीमॉस स्विच का फंक्शन। वीडियो मालूमाती है तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।